हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आस्था की लाइफ में आगे सब कुछ वैसा ही चलता रहा। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो। कुछ दिन बीतते गए, फिर उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आई जब वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद उसको सब प्यार करने लगे, सब उसका बहुत ध्यान रखते, सब उससे बातें करते, अच्छी अच्छी वो करते। उसके हस्बैंड का प्यार तो उसके पास पहले से ही था। फिर वो अपने बच्चे के लिए वो बहुत खुश होने लगी, बहुत खुश थी कि मेरा बच्चा आने वाला है। इसके बाद एक हुआ हादसा कि उसका मिसकैरेज हो गया और उसकी लाइफ में फिर से बहुत मुश्किलें आ गईं। आस्था बिल्कुल टूट चुकी थी। आस्था को लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तभी उसके ससुराल वालों का सपोर्ट, उसके पति का सपोर्ट उसे मिला और उन्होंने ये उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक हादसा है, इसके आगे सब सही होगा। लेकिन आस्था को ऐसा लगा कि नहीं, उसकी दुनिया सबसे बेकार हो गई, सब कुछ बेकार हो गया। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अभी 3-4 महीने तक ये प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना होता है वो हो जाता है। पता नहीं फिर से उसको 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर 9 महीने बाद उसको एक अच्छा सुंदर सा बेटा पैदा हुआ और बेटे का आते ही उसकी लाइफ खुशियों से भर गई। और उसके हस्बैंड को दिख रहा था कि मेरी पत्नी को सब ऐसा गलत व्यवहार करते हैं उसके साथ। तो उसने अपनी बहन से कहा कि अब मैं इसको लेके अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा भी है। क्योंकि उस घर में उसके पास कोई रूम नहीं था। वो उस घर में सिर्फ सारा दिन रहती थी, रात को कहीं और सोने के लिए जाती थी। लेकिन हस्बैंड के साथ तो ये सब कर सकती थी, लेकिन बच्चे को लेके रात में ऐसा नहीं कर सकती थी। तो उसके हस्बैंड ने सोचा कि बच्चा छोटा है और सर्दी भी थी, बच्चा को कुछ भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए हम अलग ही रहते हैं। हाँ, उसकी बहन ने भी हाँ कर दी कि ठीक है, अलग रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अलग हो गई। अलग होने के बाद भी आस्था ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अलग होने के बाद भी कुछ अलग नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसा उस घर में था। बस एक कहने को एक घर में खाना बनने लगा था और हम अलग खाना खा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आस्था की लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी लाइफ में अभी भी उसके ससुराल वालों का ही हक था। उसकी बड़ी वाली नंद कहती कि ये जानबूझकर अलग हुई है, इसने मेरे भाई के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली हैं जिससे वो इसको अलग ले गया। लेकिन अभी भी ये सोच रही है कि इसको आज़ादी मिल गई, आज़ादी तो मैं मिलने नहीं दूंगी इसको, अभी भी मैं वैसा ही रखूँगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। कहने को उसकी शादी बहुत बड़े शहर में हुई थी, लेकिन उसको ऐसे रखा जाता था जैसे एक गांव में भी एक कोई बहू नहीं रहती, इतना घूंघट करके, किसी से नहीं बोलने देते, कुछ भी नहीं करने देते। एक दिन वो बालकनी में खड़ी हुई थी और उसको उसके किसी जानने वाले ने देख लिया और उसको जाके उसकी बड़ी नंद को बता दिया कि आज आपकी भाभी को ना बालकनी में देखा था। फिर क्या था, फिर तो उसके पति को बुला के उसकी जाने कितनी शिकायतें कर दी। और शाम को पति आया तो पति झगड़े शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। आगे क्या हुआ, अगर ये आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।